रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा एक पुराने सूखे पेड़ पर बैठे हुए हैं। चारों ओर घना जंगल है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। हर तरफ सूखा पड़ा है। दोनों बहुत ज्यादा गरीब हैं। उनके पास रहने के लिए एक अच्छा घोंसला भी नहीं है। रानो, अब तो जीना बहुत मुश्किल हो गया है। बारिश भी नहीं हो रही है, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ये जंगल भी कितना सूना होता जा रहा है। हाँ टुन्नू जी, कभी सोचा नहीं था कि इतने बुरे दिन भी आएंगे। हमारे पास एक अच्छा घोंसला भी नहीं है, ना ही कोई संतान है, और अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। ईश्वर भी हमारी परीक्षा ले रहा है। कब तक ऐसा चलता रहेगा रानो? काश हमारे पास भी एक नन्हा बच्चा होता, कम से कम हमारा संसार तो पूरा होता। तभी आसमान में एक काला कौवा मंडराता हुआ दिखता है। वो कालू कौवा था, जो जंगल का सबसे खतरनाक और दुष्ट कौवा था। वह दुष्ट कालू कौवा रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़े के पास आकर बैठ जाता है। क्या हाल है गरीबों? लगता है भूख से मरने वाले हो। कोई खाने पीने का इंतजाम किया है या नहीं? हमें तुम्हारी दया नहीं चाहिए कालू, तुम बस अपने रास्ते जाओ। अरे वाह, इतनी अकड़! जब खाने को कुछ नहीं होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं कौन हूँ। जंगल में मेरा राज चलता है, और जो भी मेरी बात नहीं मानता उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो कालू, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। तो फिर मेरी बात मान लो और मेरी टोली में शामिल हो जाओ। मेरे लिए काम करो तुम। जंगल में जो भी खाने पीने की चीजें होती है वो चुरा कर मुझे दो, वरना। हम चोर नहीं है कालू। टुन्नू चिड़े की ये बात कालू कौवे को नागवार गुजरती है। वह गुस्से में चिढ़ता हुआ वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन जाते जाते कुछ भयानक सोचता है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो और टुन्नू बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे होते हैं। एक दिन जब टुन्नू चिड़ा खाने की तलाश में बाहर जाता है, तभी जंगल के एक कोने में कालू कौवा और उसकी पूरी टोली घात लगाए हुए बैठे होते हैं। अब देखता हूँ कैसे नहीं मानते ये मेरी बात। और फिर वह दुष्ट कालू कौवा अपनी टोली के साथ टुन्नू चिड़े पर हमला कर देता है। टुन्नू चिड़ा बहादुरी से लड़ता है, लेकिन अकेला होने की वजह से वह हार जाता है। कालू कौवा उसे घायल कर देता है और आखिर में टुन्नू चिड़ा मर जाता है। टुन्नू की दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई होती है। तभी उसे टुन्नू चिड़े की चीख की आवाज सुनाई देती है। वह तेजी से उड़कर घटना स्थल पर पहुंच जाती है। टुन्नू रानो चिड़िया अपने पति को खून से लथपथ देखती है तो वो तो फूट फूट कर रोने लग जाती है। कालू, तुमने मेरे टुन्नू को क्यों मारा? जो मेरी बात नहीं मानता उसका यही अंजाम होता है। अब देख तेरा क्या हाल होता है। रानो चिड़िया की हालत बहुत खराब होती है। वह अपने मरे हुए पति के पास बैठी रहती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी दुनिया तो उजड़ चुकी थी। रानो चिड़िया कई दिनों से अपने घोंसले में अकेली पड़ी रहती है। ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है। वह सिर्फ आसमान की ओर देखती रहती है और प्रार्थना करती रहती है। हे भगवान, मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, ना मेरा घर, ना मेरा पति, और ना ही कोई संतान। अब मैं जीना नहीं चाहती। तभी आसमान में बादल घिर आते हैं, तेज हवा चलती है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। यह पहली बारिश थी जो जंगल में इतने महीनों के सूखे के बाद आई थी। पूरा जंगल हरियाली से भर जाता है। अचानक से रानो चिड़िया के घोंसले में एक नन्हा सा अंडा प्रकट होता है। यह भगवान का आशीर्वाद था। रानो चिड़िया उस अंडे को देखकर खुश हो जाती है। वह हैरान थी। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कैसे हुआ? क्या ये सच है? उस अंडे में से कुछ दिनों बाद एक नन्हा सा चूजा बाहर आता है। वह बिल्कुल टुन्नू की तरह दिख रहा था। ये तो टुन्नू जी का रूप है। ये मेरा आशीर्वाद है। रानो चिड़िया अपनी संतान को देखकर खुश हो जाती है। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन भगवान ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। अब वह अपने बच्चे के लिए जीने का संकल्प लेती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल में अकेला घूम रहा होता है। वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसने टुन्नू चिड़े को मारकर अपनी ताकत जो दिखा दी थी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाकी पक्षी उस पर भड़क चुके हैं। बस ये अन्याय बहुत हुआ। कालू कौवे ने टुन्नू चिड़े को मार दिया और हमारी दुनिया को डर से भर दिया है। अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो कल वह हम में से किसी और को भी मार सकता है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर उसे जंगल से बाहर निकाल दें। हम सब शांति से जीना चाहते हैं। कालू की दादागिरी अब और नहीं चलेगी।
हाँ देखो ना, रानो चिड़िया बेचारी अकेली रह गई। उसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन भगवान ने उसे एक बच्चा दिया है। क्या हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बल्कि हमें करना ही होगा। अगर हम एकजुट रहे तो कालू कौवा हमारी ताकत से डर जाएगा। तभी वहाँ बैठा हुआ एक उल्लू बहुत बुद्धिमानी से कहता है, ये बिल्कुल सही समय है दोस्तों। रात होते ही हम सब कालू कौवे को घेर लेंगे और उसे हमेशा के लिए इस जंगल से निकाल देंगे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जंगल के सभी पक्षी मिलकर कालू कौवे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वे उसे जंगल से बाहर भगा देते हैं। अब जंगल में शांति लौट आती है। रानो चिड़िया भी अब अकेली नहीं थी। वे अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, ईश्वर हमेशा किसी न किसी रूप में हमें आशीर्वाद देता